जल्दी से जल्दी हमारा खुद का एक घर हो जाए जिसमें हम सुकून से रह सके। और वही घर लेने के लिए आप जब पैसे यहाँ वहां से बहुत मेहनतों के साथ जमा कर लेते हैं, और जब वो घर बनाने के लिए किसी से आप जमीन लेते हैं या किसी बिल्डर के पास से आप घर लेते हैं, और वो घर आपको जब नहीं मिलता है तो आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और फिर आप अल्लाह के पास रुजू करके रो रो के दुआएं करते हैं कि अल्लाह कुछ भी घर मुझे मेरा घर मिला दे, कुछ भी। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जब इंसान रोजे के लिए बैठता है और तो मेरे और उनके दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, और वो जितनी भी दुआएं करते हैं वो कबूल हो जाती है। और मैं भी रो रो के रोजा खोलने के टाइम पे अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह हमारा घर दिला दे, अल्लाह हमारा घर दिला दे, उनके दिल में रहम दे दे। 15 साल हो गए, 15 साल हो गए। और जब कुरान मजीद, आप यकीन करिए, मैंने खोला, पढ़ा और सीखना शुरू किया, और जब एक आयत आई कि जब आप कोई चीज लेते हैं तो उसको आप लिखा ले। अब आप लिखा नहीं के नहीं लिया, आपने लिखा नहीं और ऐसे ही कोई चीज खरीद लिया आपने, और सामने वाले पे भरोसा करके खरीद ली, और वो चीज अगर आपको नहीं मिली तो उसमें वो सामने वाले का कोई कसूर नहीं है, आप मजलूम होके भी गुनहगार है। और यहाँ तक है कि अगर आपने किसी को कोई चीज के लिए पैसे दे दिए और वो नहीं दे रहा है, और आप कितनी भी दुआएं कर लो, आपकी दुआएं ही कबूल नहीं होती, क्योंकि आपने लिखाया नहीं। और ये बात मुझे मालूम ही नहीं थी। मेरी जैसी मेरी बहनें जो मेरी ये वीडियो देखती है, आप लोगों ने भी कभी ऐसा किया होगा कि कोई चीज लेने के लिए आपके रिश्तेदार में और आपके सगे में पैसे दिए होंगे। ऐसा नहीं कि घर खरीदने के लिए, मगर दूसरी कोई चीज के लिए भी आपने पैसे दिए होंगे, मगर वो चीज आपको नहीं मिली, और आप अल्लाह से दुआ करते हैं और आप उससे ज्यादा नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इससे रिश्ते खराब हो गए। एक से रिश्ता खराब करने में पूरे खानदान से रिश्ते खराब हो जाने के डर से आप नहीं बोलते, मगर अल्लाह से तो कहते हैं ना, अल्लाह से दुआएं तो करते हैं ना कि अल्लाह तू उसके दिल में रहम दे देना, अल्लाह उसकी ऐसी मदद कर दे कि वो मुझे मेरी ये जो चीज है वो अता कर दे, वो दे दे। मगर नहीं, आपने लिखाया नहीं है, इसलिए आपकी दुआ कबूल नहीं होती। और हम क्या सोचते हैं कि अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं, अल्लाह मैं इतनी गुनहगार इंसान हूँ, लगता है मेरा रब मुझसे इतना इतना खफा है कि मैं इतनी दुआएं करती हूँ फिर भी वो कबूल नहीं करता। यही सोचते हैं ना। हाँ, मैं भी यही सोचती थी। इसलिए ये जान ले कि जब भी आप किसी को कोई चीज के लिए पैसे दे, और जितना पैसा आप माफ कर सकते हैं उतना पैसा आप दे दे, और नहीं लिखाए तो ठीक है, मगर आप कभी किसी को उधार